Bismillahirrahmanirrahim. I am Nazir Ahmed from the Oxford Education System. Today our lecture is about chapter number 10 and our topic is MCQs. इसके साथ साथ हम अपनी बुक को भी सामने रखेंगे। जब MCQs पढ़ेंगे तो अपनी बुक पे भी साथ साथ नजर रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहला MCQ मैं पढ़ रहा हूँ। Which of the following is an example of the simple harmonic motion? नीचे जो ऑप्शन दी गई हैं उनके मुताबिक सबसे पहले ऑप्शन है मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल में से है, तो इसका पहला आंसर ए है, मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक सिंपल पेंडुलम। इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एमसीक्यू नंबर 2, if the mass of the bob of pendulum is increased by a factor of 3, 3 गुना अगर mass बढ़ा दिया जाए, the period of the simple pendulum will, आगे ऑप्शन दी हुई है, increase by a factor of 2, remain the same, then decrease by the factor of 2, decrease by the factor of, ये जो m होता है, अगर हम फार्मूला देखें सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई l ओवर g। इसमें कहीं मैथ का जिक्र नहीं आया, तो अगर हम मैथ को बढ़ा भी देंगे तो इसका टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, रिमेन द सेम, टाइम पीरियड वैसे का वैसे ही रहेगा, मैथ कम ज्यादा करने पे इसका कोई असर नहीं होगा। एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव? वेव पैदा करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन है, हेलिकल स्प्रिंग, और स्लिंकी भी इसका दूसरा नाम है। हेलिकल स्प्रिंग की मदद से हम वेव पैदा करते हैं, इसको हम स्लिंकी भी कह सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है, वेव ट्रांसफर। वेव क्या चीज ट्रांसफर करती है? तो इसका सही आंसर है एनर्जी। वेव जो है ना वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। इस तरह एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका वेव भी है। तो वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। 5 नंबर में एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? एनर्जी ट्रांसफर का मेथड कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन है, पहला मेथड है कंडक्शन, दूसरा है रेडिएशन, तीसरा है वेव मोशन, और चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज है। तो ये तीनों जो पहले नंबर में मेथड बताए गए हैं, ये तीनों ही एनर्जी ट्रांसफर के मेथड है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, कि जितने भी मेथड इसमें आंसर में दिए गए हैं सब के सब एनर्जी ट्रांसफर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नंबर 6 पे है, इन वैक्यूम, खला के अंदर जहां कोई हवा वगैरह नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम, कौन सी चीज उसकी सेम होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीड। स्पीड सेम होती है। अगर हम कहते हैं कि खला के अंदर जो वेव्स हैं वो ट्रैवल एक ही स्पीड से करती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन है इसकी स्पीड। नंबर 7 पे लिखा हुआ है, अ लार्ज रिपल टैंक विद ए वाइब्रेटर वर्किंग एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज। अगर हम इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखें तो फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज, हम इसकी वैल्यू को यहाँ डेटा लिखेंगे, f इज इक्वल टू 30 हर्ट्ज। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है, इट प्रोड्यूसेस 25 कंप्लीट वेव। तो वेव की जो तादाद है वो कितनी है? वेव है 25 वेव इसमें पैदा होती है, और डिस्टेंस है इसका 50 सेंटीमीटर, डी फॉर 50 सेंटीमीटर का फासला है। अगर हम देखें कि एक वेव के लिए जो फासला होता है उसको लैम्डा कहते हैं, वेव लेंथ। लैम्डा फाइंड करने के लिए इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, 50 over 25, the answer is 2 centimeter. The value of lambda is 2 centimeter. Next, the velocity of the wave. तो velocity का जो फार्मूला है v is equal to f lambda. If we put the value of f 30 and value of lambda 2, then the answer is 60 centimeter per second. तो v का जो आंसर आएगा that is 60 centimeter per second. Option is B. Add the number 7, number 8. Which of the following characteristics of the wave is independent of the other? नीचे जो ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है स्पीड, दूसरी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, तीसरी एम्पलीट्यूड, और चौथी ऑप्शन है वेवलेंथ। तो इसका सही आंसर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का बाकियों से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर हम इस फार्मूले को फोकस करें, v is equal to f lambda, तो v फॉर वेलोसिटी, f फॉर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा फॉर वेवलेंथ, ये तीनों आपस में रिलेटेड है इस फार्मूले से। ये तीनों इसका आंसर नहीं हो सकते क्योंकि तीनों का आपस में ये रिलेशन है, और एम्पलीट्यूड का इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इन तीनों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 9 नंबर पे है, द रिलेशन बिटवीन वीएफ एंड लैम्डा। वीएफ और लैम्डा का आपस में रिलेशन क्या है? ये फार्मूला है v इज इक्वल टू f लैम्डा।
तो इसकी सही ऑप्शन है बी, v इज इक्वल टू f लैम्डा। इसको हम राइट साइड पे v लिख सकते हैं या लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। f लैम्डा इज इक्वल टू v, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह ये 9 एमसीक्यूज हमने किए हैं, इनके ऑप्शन आपके सामने हैं। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपने भी क्वेश्चन ध्यान से सुनना है और क्वेश्चन सुनने के बाद हम डाटा लिखेंगे। यहाँ डाटा में जो चीजें दी जाती हैं उनको हम एक लिस्ट बना के लिख लेते हैं। उसके बाद जो चीज फाइंड करनी होती है उसके मुताबिक हम फार्मूला अप्लाई करते हैं और फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसमें वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 10.1 10.1 की स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, डाटा उसके साथ लिखेंगे। द स्टेटमेंट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल T, वैल्यू ऑफ कैपिटल T इज 2 सेकंड। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ, जमीन पर इसकी लेंथ क्या होगी? L फाइंड करना है हमने, L और E फॉर अर्थ है, अर्थ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून, चांद पर भी इसकी लेंथ फाइंड करनी है। L M, M फॉर मून एंड N फॉर लेंथ, दो चीजें इसमें हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ G, वैल्यू ऑफ G ऑन द अर्थ इज GE is equal to 10 ms minus 2 and the value of the G on the moon, GM, M for moon, this is GE over 6, GE over 6, value of G is 10, the value is 10 over 6 ms minus 2. This is the data of the numerical number 10.1. इसमें हम दो चीजें फाइंड करेंगे। पहले हम LE फाइंड करने के लिए इसका जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो T is equal to 2 pi L over G रेडिकल साइन। अब ये फार्मूला अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे E लिखेंगे, G के साथ भी क्या लिखेंगे E। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, T की वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं इसमें 22 over 7 एंड वैल्यू ऑफ LE ये हमने फाइंड करनी है और वैल्यू ऑफ GE ये है 10। अगर हम इसको सॉल्व करें 2 is equal to 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 44 over 7 और वैल्यू ऑफ LE over 10 वैसे लिख देंगे। अब हमने क्योंकि LE फाइंड करनी है, इसके लिए हम 2 के साथ ये 44 over 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 7 over 44 इसको उलट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 44 नीचे लिखेंगे, 7 ऊपर लिखेंगे। इस साइड में LE over 10 रेडिकल रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 14 over 44 LE over 10 रेडिकल। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर निकाल सकते हैं 14 over 44। The answer is 0.318 और LE over 10 रेडिकल। रेडिकल को खत्म करने के लिए हम स्केयर ले लेते हैं, इस साइड का भी और इस साइड का भी। स्केयर लेंगे तो रेडिकल खत्म हो जाएगा, ये LE over 10 रहेगा। इसका स्केयर करते हैं 0.318, ये आंसर आ जाएगा 0.101। 10 को इधर शिफ्ट कर दें, मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू LE, तो फाइनल आंसर LE का जो आ जाएगा हमारे पास 1.01 मीटर इसका यूनिट है। ये पहला हिस्सा इसका मुकम्मल हुआ है। दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, ये हमने LM फाइंड करना है। अब हम इसमें फार्मूला सेम ही होगा, सिर्फ वैल्यू यहाँ पे E की जगह क्या आ जाएगी M, LM फॉर मून एंड GM फॉर मून। अब वैल्यू सेम होगी, सिर्फ हम अर्थ की बजाय मून का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अब E की जगह पे भी क्या इस्तेमाल करेंगे, M इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू ऑफ GM इज 10 over 6, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 10 over, अगर 2 ओवर किसी जगह इस्तेमाल होते हैं तो ये जो 6 है ये LM के साथ शिफ्ट हो जाता है। अब हम इसको लिख सकते हैं 6LM over 10, बाकी सारी वैल्यू सेम ही रहेगी। अब हम इस साइड पे आ जाते हैं, यहाँ 6 है और यहाँ पे E की जगह क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। यहाँ पर भी 6 है और E की जगह क्या आ जाएगा, M। 6 है और E की जगह क्या आ जाएगा, M। यहाँ पर भी M और यहाँ 6 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, M, और ये 6 over 10 है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा 10 over 6। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हमारे पास आंसर पड़ेगा
0.101 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 6, फाइनल आंसर इज 0.168 मीटर। ये इस तरह हमारा ये पहला न्यूमेरिकल मुकम्मल हुआ। तो पहले न्यूमेरिकल के दो हिस्से थे, एक हिस्से में हमने एल ई फाइंड किया और दूसरे हिस्से में एल एम फाइंड किया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ आते हैं और उसका डेटा लिखेंगे। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका डेटा लिखते हैं और डेटा लिखने के बाद हम numerical number 2 10.2 the statement is pendulum of a length 0.9 meter, लेंथ की जो वैल्यू है वो 0.99 मीटर is taken to the moon by the astronaut. The period of the pendulum, period meaning time period है और टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास t is equal to 4.9 सेकंड। What is the length of small g on the surface of the moon? और हमने जो फाइंड करना है वो स्मॉल g की वैल्यू है। इस सवाल का एक ही हिस्सा है, दो हिस्से नहीं है। फार्मूला इसमें भी कोई इस्तेमाल होगा, t is equal to 2 pi l over g रेडिकल। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू है 4.92 है, pi की वैल्यू 22/7 है, l की वैल्यू 0.99 है और g हमने इसमें फाइंड करना है। अब हम उसी तरह से इसको 4.9 is equal to 44/7 रेडिकल 0.99/g आएगा। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 4.9 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ओवर में 44 आ जाएगा। ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 0.9/g रेडिकल। अगर आप कैलकुलेटर यूज करें तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 4.9 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 44, द आंसर इज 0.7795 is equal to 0.99/g रेडिकल। अब रेडिकल को खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, ओवर g रेडिकल और स्क्वायर। स्क्वायर रूट रेडिकल से खत्म हो जाएगा, 0.99/g रह जाएगा। इधर का स्क्वायर कर लेते हैं, 0.7795, ये आंसर आएगा 0.6076। अब g फाइंड करना है, g को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इस नंबर को इधर शिफ्ट कर देंगे, इसके नीचे आएगा 0.6076। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.99 डिवाइडेड बाय 0.6076 एंड द फाइनल आंसर इज 1.629 ms - 2 is the unit of small g gravitational acceleration। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.2 है। अगला जो न्यूमेरिकल है वो 10.3 है। 10.3 की पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के बाद हम डेटा लिखेंगे, फिर उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब भी न्यूमेरिकल करें उसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ें, उसके बाद उसको गौर से समझें, फिर खुद सॉल्व करें। न्यूमेरिकल नंबर 3 10.3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड द मून। तो इसे सवाल के पहले हम अर्थ के हिसाब से करेंगे, फिर मून के हिसाब से करेंगे। तो टाइम पीरियड दो फाइंड करने हैं, एक टाइम पीरियड अर्थ के हिसाब से करना है और दूसरा टाइम पीरियड मून के हिसाब से करना है। आगे है द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑन द वैल्यू ऑफ g। e की जो वैल्यू है वो 10 ms - 2 है और g m की जो वैल्यू है वो ge/6 है, दैट इज 10/6 ms - 2। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम अर्थ के हिसाब से फार्मूला te 2 pi l/g। अब इसमें te की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 है, l की वैल्यू इसमें 1 मीटर है और g की वैल्यू इसमें 10 है।
अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 22 से कर लें, ये 44 हो जाएगा ओवर 7 रेडिकल, इनको डिवाइड करें 0.1 आता है। इसके बाद टी इज इक्वल टू 44 ओवर 7 मल्टीप्लाई, इसका रेडिकल हम पहले फाइंड करें 318 और टी इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका आंसर आ जाएगा 1.998 मीटर। ये पहला हिस्सा है सवाल का। दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। दूसरे हिस्से में टी ई की जगह टी एम फाइंड करेंगे, तो इस ई को हमने क्या लगा देना है, एम लगा देना। जब टी एम लिखेंगे तो वैल्यू एक चेंज हो जाएगी, इसमें जी के साथ भी क्या आ जाएगा एम। ये जो वैल्यू है हमारे पास 10/6 हो जाएगी, 2 ओवर आ जाएंगे तो 6 जो है 1 के साथ शिफ्ट कर देगा, ये 6 मल्टीप्लाई 1/10 हो जाएगा। ये हमारे पास टी ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 44/7 और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 6 और 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आंसर तकरीबन आ जाएगा 0.6। अगर हम इसका रेडिकल फाइंड करें तो यहाँ रेडिकल थोड़ा चेंज हो जाएगा। 0.6 का जो रेडिकल हम निकालेंगे कैलकुलेटर से निकालेंगे 0.6, ये आएगा 0.775। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा 4.87 सेकंड। ये टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड है। तो ये दूसरा हिस्सा इस न्यूमेरिकल मुकम्मल हुआ। आज हमने एमसीक्यू के साथ 3 न्यूमेरिकल किए हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।